नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। इन दिनों बिहार की राजनीति में एक नाम चर्चा का केंद्र बन गया है, वो है आईपी गुप्ता। जी हाँ, आईपी गुप्ता जो लगातार अपने आंदोलन को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, बिहार के अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, अलग अलग जिलों में जाकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आईपी गुप्ता 27 जुलाई को यानी कि आज सौर बाजार सहरसा में इनकलाब यात्रा के तहत आयोजित पान शान सम्मान सम्मेलन में भाग लेने जाने के क्रम में खगड़िया पहुंचे थे। यहां पर उनका स्वागत ग्रामीणों ने भव्य तरीके से किया। अखिल भारतीय पान महासंघ के लोगों ने लगातार आईपी गुप्ता के नाम के नारे लगाए और जिस तरह से इस बार चुनावी समीकरण आईपी गुप्ता बदलते नजर आ रहे हैं, वो इस बार हर पक्ष के यानी कि इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के साथ साथ एनडीए गठबंधन के लिए भी चुनौती भरा साबित हो सकता है, क्योंकि आईपी गुप्ता इस बार चर्चा का केंद्र हो गए हैं। आईपी गुप्ता ने याद करिए वो दिन जब 13 अप्रैल को उन्होंने पटना के गांधी मैदान में इंडियन इनकलाब पार्टी की औपचारिक घोषणा की थी, जिसमें पान यानी कि तांती तत्वा समाज को एससी दर्जा साथ ही आरक्षण वापस दिलाने का दावा उन्होंने किया था। इस मौके पर बड़ी जन समूह जुटी थी, जिससे पार्टी को मजबूत जनाधार मिलने की उम्मीद जताई गई है। साफ तौर पर आईपी गुप्ता का कहना था कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ने नहीं बल्कि इतिहास रचने आई है। पान समाज को पहचान दिलाने का संदेश दिया है आईपी गुप्ता ने, और ऐसे में उन्होंने एक और नारा लगाया, हाखो रथ हम पान है। ये एक ऐतिहासिक जन आंदोलन साबित हुआ। अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आईपी गुप्ता द्वारा संचालित यह आयोजन जो आंदोलन हुआ था, ये पंजाब पान समाज की आवाज को राजनीतिक रूप देने की कोशिश करती रही। अब हम आपको इसलिए ये सारी कहानी बता रहे हैं क्योंकि जिस तरह से इस बार बिहार में समीकरणों में बदलाव हो रहा है, नए चेहरे आ रहे हैं। आईपी गुप्ता भी उन्हीं चेहरों में से एक है जो अपनी सोच और अपना विजन लेकर के चुनावी मैदान में उतरे हैं, और उनका विजन किस प्रकार से इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में रूप लेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से आईपी गुप्ता को जन समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है, जिस तरह से आईपी गुप्ता ने तांती तत्वा के लिए आवाज उठाया है, उनके आरक्षण को लेकर के आवाज उठाया है, ये कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के लिए चुनौती भरा साबित हो सकता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।